बोर्ड बेटा अच्छे से क्लियर है नहीं है? यस सर। मुझे लग रहा थोड़ा सा ब्लर है। अब देखो बेटा। क्लियर है सर, क्लियर है। ओके। यस बेटा, वेक्टर्स की बात करते हैं आज के इस लेक्चर में हम लोग। कल हम लोगों ने वेक्टर्स के रिगार्डिंग पढ़ा था, टाइप्स ऑफ वेक्टर और वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, काफी चीजें देखी थी। थोड़ी सी एक दो चीजें और देख लेते हैं बेटा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर के रिगार्डिंग हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखनी होती हैं, मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट वेक्टर होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो सबसे पहले बेटा मैं फिर से बात करूंगा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था। सपोज कीजिए कोई पॉइंट ए यहां पर है और दिस इज द पोजीशन ऑफ अनदर पॉइंट बी, मींस दिस पॉइंट इज नोन एज अ, अगर मैं ऐसे करके छोड़ दूं और ये पहला पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलेंगे बेटा इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलेंगे? दिस इज नोन एज अ इनिशियल पॉइंट, दिस इज अ फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट means distance between initial point to final point is known as a magnitude। ये तो डेफिनेशन फॉर्मेट पर हो गया कि ये जो डिस्टेंस निकल कर आ रही है बिटवीन टू पॉइंट्स, मींस फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, दिस इज नोन एज अ मैग्नीट्यूड। बट मैग्नीट्यूड एक्चुअल में हम लोग कैलकुलेशन में कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो डेफिनेशन की बात थी। तो सपोज कीजिए अगर हमने आपको कहा कि कोई वेक्टर ए गिवन है और हमने लिख दिया उसको बेटा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब होता है बेटा, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड मॉडुलस ऑफ द गिवन वेक्टर। मॉडुलस निकालना ही मैग्नीट्यूड है। कैसे निकालेंगे? मॉडुलस ऑफ वेक्टर a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ i इज 1, देन 1 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j इज 2, 2 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k इज 3, 3 स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर कोई माइनस होता तो हम माइनस साइन ले लेते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a इज गिवन बाय, सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 1 + 4 + 9, कितना आएगा बेटा सॉल्व करके? √14। अब बताइए बेटा मैग्नीट्यूड आप लोगों को क्लियर है या किसी की कोई प्रॉब्लम है बेटा? क्लियर है। ओके। अब हम लोग बात करेंगे बेटा यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेफिनेशन के थ्रू अगर समझेंगे यूनिट वेक्टर को तो इसका मतलब होता है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज 1 thus we can say that the given vector is a unit vector। लेकिन यूनिट वेक्टर को बेटा अगर हम वैसे समझें तो क्या हो सकता है, यूनिट वेक्टर को जरा समझेंगे। इफ वेक्टर a is written in this form, वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a, ये जो फॉर्मेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, इसको बोलते हैं बेटा किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना। यानी कि अगर मैं कहूं कि इफ वी हैव टू फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर a, अगर मैं इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना चाहूं तो मैं इस फॉर्मेट पर इसको सॉल्व करूंगा। इसका मतलब हो गया कि यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जो होता है बेटा वो a कैप होता है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? a कैप का फॉर्मेट आप बोल दीजिए कि वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर। फॉर्मूला क्या हो गया? वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर। इट मींस अगर हम लोग वेक्टर की बात करें तो वेक्टर हमारे पास वेक्टर ए गिवन था आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर हमने जब फाइंड किया तो वेक्टर 14 मींस रूट ऑफ 14 आ गया। अब इसको लिखने का जो तरीका होता है बेटा वो हम लोग ऐसे लिख देते हैं 1 अपॉन रूट ऑफ 14 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 14 j कैप प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 14 k कैप। क्लियर हो गई बात बेटा? बोलिए, दिस इज द यूनिट वेक्टर। किसी की कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। कॉपी कर लीजिए बेटा।
सर सब में 1 रहेगा, 1/40 √40। जे और के कैप के साथ 2 और 3 है। यस सर। यस बेटा, सर जे कैप के साथ 2 है और के कैप के साथ 3 है। तो जो है वो रख देंगे बेटा। बाकी 14 सब में रहेगा बेटा, क्योंकि डिवाइड में है ना बेटा 14। सर डन। ओके बेटा, चलिए बेटा एक क्वेश्चन लिखिए सब लोग। फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of the sum of vectors vector A is equals to 2i cap plus 2j cap minus 5k cap। बेटा वेक्टर ए लिख लिया सबने? सर एक बार फिर से बोल दीजिए। 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। Now vector B is equals to 2i कैप प्लस j कैप माइनस प्लस 3k कैप। Find the unit vector in the direction of the sum of vectors vector A and vector B। आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, जबकि दो वेक्टर दिए और सम की बात की गई है। आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं आता बेटा मैं बताता हूं। वैसे the sum of two vectors, let us consider the sum of two vectors is representing by another vector vector C। means vector C से अगर हम लोग डिनोट करें तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B means sum of two vectors निकल आएगा। तो वेक्टर A क्या है बेटा? 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस माइनस 5k कैप प्लस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर है बेटा सबको? ऐड कर दीजिए। 2i कितना हो जाएगा बेटा? 4i कैप 2j 1j 3j कैप माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2k कैप। एनी डाउट बेटा किसी को? बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके यस सर। अब देखिए क्या करना, आपको यूनिट वेक्टर निकालना था,
तो यूनिट वेक्टर मैंने क्या कहा, सी के ऊपर इस तरीके का लगाते हैं एरो, फिर क्या हो जाएगा वेक्टर सी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी। सॉल्व कर डालिए, अपने आप आ जाएगा। क्या कहिए मैं सॉल्व कर दूं? वेक्टर सी की जो वैल्यू है लिख दीजिए 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 4 का स्क्वायर बेटा 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 16 9 25, 25 प्लस 4 29 मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 29। ओके क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस यस सर। इस तरीके से यूनिट वेक्टर बेटा फाइंड कर लिया जाता है। क्वेश्चन आपको मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूं, किसी का कोई डाउट हो बेटा पूछ ले। सर अब बेटा एक चीज समझो, कल आपको एडिशन लॉ मैंने बताया था रिगार्डिंग टू ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ। अब समझना बेटा, जैसे आप यहां से इस पॉइंट पर आए फिर कुछ ऐसे चले गए, मीन्स एक पैरेललोग्राम के वे में मैं कंसीडर कर देता हूं इधर से। बेटा बोर्ड विजिबल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। इस तरीके का पैरेललोग्राम हम लोगों ने ले लिया। हमें ये पता है बेटा अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अगर इसे हम लोग बेटा बी लेंगे तो ये भी वेक्टर बी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब देखो अगर इसका रिजल्टेंट निकालें मींस तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, सबसे पहले ट्रायंगल फॉर्मेट पे इस तरीके से निकालेंगे, ये वेक्टर आर हो जाएगा। यानी अगर AC की बात करें तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC। इट मींस वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये बात क्लियर है सबको? बोलो बेटा। यस सर। कॉपी कर लीजिए बेटा। बोलो बेटा पैरेललोग्राम समझ में आ गया? यस सर। सर डन। मुखिया बेटा एक काम क्या करो, बाकी लोग नहीं बोलते आप बोल दिया करो, ठीक है? यस सर। एक क्वेश्चन लिखिए बेटा सब लोग। सर फाइंड अ वेक्टर in the direction of vector that has magnitude 8 units. Find a vector
magnitude, find a vector in the direction of vector, in the direction of vector. अब कोई एक वेक्टर गिवन है बेटा, मैं वेक्टर लिख देता हूं बेटा 5i माइनस जे, 5i माइनस जे प्लस 2k कैप। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिएगा, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, फिर वेक्टर आप लिख लीजिए। अब आप इसको कुछ नहीं तो वेक्टर ए लेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। डैश that has magnitude 8 units, that has magnitude 8 units, 8 means 8। क्वेश्चन समझ में आया बेटा? आपको एक वेक्टर फाइंड करना है इस वेक्टर के रिगार्डिंग जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स होगा बेटा, ठीक है? yes sir, तो देखो बेटा बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है। इसमें सबसे पहले हम वही काम करते हैं, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए करेंगे, लेकिन साथ ही साथ बेटा ये जितना मैग्नीट्यूड देता है, जितना भी मैग्नीट्यूड देगा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो बन गया आपका पूरा फार्मूला, यानी कि रिक्वायर्ड वेक्टर आप क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, नाउ सबसे पहले वेक्टर ए क्या था हमारे पास, जो वेक्टर ए था लिख देते हैं बेटा 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, क्लियर है? अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू चेक करो बेटा, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 यानी 26, 2 का स्क्वायर 4, 26 एंड 4 30 हो जाएगा, मींस रूट ऑफ 30। और देखो बेटा मैग्नीट्यूड कितना था, मैग्नीट्यूड हैज 8 यूनिट्स, तो क्या कर देना 8 से मल्टीप्लाई कर देना, मींस ए कैप इज इक्वल टू 8 अपॉन रूट ऑफ 30, 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। क्लियर है बेटा? किसी का कोई डाउट? yes sir, yes sir, एनी डाउट बेटा? no sir, कॉपी कर लीजिए सब लोग। sir done, okay sir, सर एक क्वेश्चन पूछना है। यस बेटा पूछो। For what value of p is ब्रैकेट में सर है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप ब्रैकेट क्लोज, फिर इनटू p a यूनिट वेक्टर। बेटा फिर से पूछो जरा क्वेश्चन। अब आप एक काम करिएगा, देखो वेक्टर को लिखते समय ये बार बार आई कैप जे कैप में प्रॉब्लम होती है, तो कैसे बोलेंगे बात से शॉर्ट फॉर्म में, जैसे हम लोगों ने बोल दिया 132। आगे बात समझ में? इसका मतलब क्या हो गया, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, कहीं माइनस है तो बाद में बोल दिया करेंगे। समझ में आ गई बात बेटा? yes sir, चलिए अब शॉर्ट फॉर्म में बोलिए, क्या बोल रही थी आप? So for what value of p is i cap plus j cap plus k cap, तो ब्रैकेट में है फिर इनटू p a यूनिट वेक्टर। ने बेटा वेक्टर ए बोल दिया है, फिर कोई अनदर पॉइंट बोल रहा है बेटा? सर इसमें सब p की वैल्यू निकालनी है सर, जो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप हो ब्रैकेट में और ब्रैकेट के मतलब बाहर p लिखा हुआ है। बेटा स्क्रीन पे क्वेश्चन लाओ, क्वेश्चन स्क्रीन पे लाओ। सर इसमें लिखा रहा है होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर में।
बेटा स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं आ पाएगा? तो शेयरिंग स्क्रीन अलाउ कर दी है। Okay. खुशी बेटा बाद में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। ओके Okay, sir. चलिए एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखिए। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये गुड़िया रानी वैसा ही क्वेश्चन पूछ रही होंगी। अब क्वेश्चन लिखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स which देंगे। x which x और उसके बाद आप लोग ऐसे लिखिएगा, as a unit vector, as a unit vector। पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा एक्स, या एक ही बार लिख लो, इतना एज अ यूनिट वेक्टर। खुशी Yes, बेटा sir, बोलो, यही ऐसा है। ही क्वेश्चन था? खुशी बेटा ऐसा ही क्वेश्चन था? Yes, sir. ओके देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ऐसे। मैं इसको इरेज कर दूं बेटा। अब देखिए, जो आपने यूनिट वेक्टर के रिगार्डिंग पूछा है बेटा, तो उसको क्या कर देंगे, जो x या p, अगर p होता p, q है तो q, x है तो x, मॉड ऑफ x, और इसका मैग्नीट्यूड निकालो बेटा, तो 1 स्क्वायर 1 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा, चलो लिख देता हूं बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू, चूंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इक्वल में 1 लिखेंगे। बोलो बात समझ में आई सबको? Yes, ये sir. स्टेप क्लियर है? यस सर। Yes, sir. मॉड ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो √3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। इट मींस मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा। आपको पता है मॉड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देता है, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, चाहे इसको मॉड में रहने दीजिए, लेकिन फिर भी आप प्लस माइनस 1/√3। क्लियर हो गई बात? उसी समझ में Yes, आया sir. बेटा? Yes, sir. कॉपी कर लीजिए सब लोग। और यहाँ पर चूंकि प्लस माइनस लगा दिया तो यहाँ से हटा दो। अगर यहाँ पर P होता तो इसी तरीके से P की वैल्यू निकाल आती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लिख लीजिएगा। हो गया बेटा? यस सर।
अब जरा एक दो चीजें और समझ लो क्योंकि उनका यूज होगा, जैसे को इनिशियल वेक्टर। क्या बोला मैंने? को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है बेटा समझिएगा। इस ए पॉइंट से सपोज करो एक वेक्टर ए बी है, वेक्टर ए बी, और इसी सेम पॉइंट से एक वेक्टर ए सी है। दिख रहा है बेटा? मींस अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का ओरिजिन पॉइंट केवल एक ही पॉइंट होता है तो ऐसे वेक्टर को बोलते हैं बेटा को इनिशियल वेक्टर। आ गई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. कल मैंने आपसे बात की थी कोलिनियर वेक्टर की। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर में क्या होता है, अगर ये वेक्टर पैरेलल है और मींस किसी के पैरेलल दूसरा वेक्टर हो, चाहे वो लेंथ में छोटा हो बड़ा हो, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी नहीं होता है, लेकिन पैरेलल होना चाहिए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बेटा कोलिनियर वेक्टर। क्लियर हो गई बात? बोलिए। Yes, sir. Yes. अब बेटा देखो, अगर अपने पास कोई वेक्टर ए गिवन है और कोई वेक्टर बी गिवन है, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट और एक होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है बेटा? तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं डॉट प्रोडक्ट और दूसरा मैं बता रहा हूं आपको क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब ध्यान से समझो बेटा, ये जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है ये आपका स्केलर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? स्केलर प्रोडक्ट। और जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है दिस इज नोन एज अ वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात? बोलो बेटा। Yes, sir. अब समझिएगा, यहाँ पर जब हम लोग ए डॉट बी निकालते हैं तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी यहाँ पर आएगा कॉस थीटा। क्लियर हो गई बात? और ये जो चीज गिवन करता है उसको बोलते हैं बेटा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। और जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तब हमें मिलता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, और यहाँ आ जाएगा बेटा साइन थीटा और साथ में लगेगा एन कैप। इतना पार्ट जो होता है दिस इज द मैग्नीट्यूड प्लस ये जो एन कैप होता है बेटा दिस इज अ डायरेक्शन। आ गई बात समझ में? बोलो बेटा। अब यहाँ पर हम वेक्टर में कुछ भी ले सकते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके, यहाँ पर ले लिया बेटा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. Yes, sir. किसी का कोई डाउट बेटा? एनी डाउट? No, sir. मुखिया बेटा क्लास में हैं आप? Yes, sir. बेटा मैंने कहा ना कोई ना बोले तो आप बोल दीजिए, Yes, sir. क्योंकि बेटा आप लोग बोलते नहीं तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि आगे बढ़ना चाहिए या वहीं पर रुकना चाहिए। Okay. अब देखो बेटा, कल बात की थी लेकिन फिर से बता दे रहा हूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मीन जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। दिख रहा है बेटा सबको? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. ओके चले अब मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा। देखिए यहाँ 1 है यहाँ 1 है तो 1 बन गया 1 हो जाएगा और आई कैप डॉट आई कैप प्लस उसके बाद देखो अब एक चीज समझ लो बेटा, आई डॉट जे की वैल्यू 0 हो जाएगी इसलिए आई डॉट जे 0 हो गया और आई डॉट के भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट अब दूसरी वैल्यू लिख रहे हैं बेटा प्लस 1 माइनस 1 माइनस हो जाएगा। देखो जे का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 था और इस जे का कोफिशिएंट यहाँ -1 तो 1 इंटू -1 गिव्स आउट -1 और अंदर आ गया बेटा जे डॉट जे। फिर से देखो बेटा जे डॉट आई 0 हो जाएगा जे डॉट के 0 हो जाएगा, इसलिए लिख नहीं रहा हूं बेटा। तीसरे पे आते हैं 1 इंटू 1 मिल जाएगा हम लोगों को बेटा 1 प्लस 1 वैल्यू आ गई के डॉट के। सॉल्व करके बताइए बेटा क्या हो जाएगा 1 आई डॉट आई की वैल्यू हो जाती है 1 बेटा
जे डॉट जे की वैल्यू 1 हो जाती है, के डॉट के की वैल्यू हो जाती है 1। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। समझने के लिए सिर्फ करके लिख लो बेटा, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गई बात? एनी डाउट? No, sir. ओके, इरेज कर दूं बेटा ये? Yes, sir. अब देखो बेटा, अगर यहीं से हम, अभी हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला था, अब हम निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो कैसे निकालते हैं? आई कैप, जे कैप, के कैप, और जो वैल्यूज होती है उनको पुट कर देते हैं 1 1 1, जैसे डिटरमिनेंट से हम लोगों ने सॉल्व किया था। इसकी वैल्यू उठाएंगे बेटा 1 -1 1। अब इसको जब हम लोग करेंगे बेटा, तो ध्यान से देखो, आई के रिगार्डिंग ओपन कर रहे हैं, तो आई कैप पहला रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हिडन कर दिया, 1 फिर -1 और -1 +1 हो जाएगा बेटा। पहला सिंबल प्लस चलता है, दूसरा सिंबल माइनस, तो माइनस जे के साथ आएंगे। सेकेंड कॉलम सेकेंड रो को हिडन किया, तो 1 1 जा 1 और 1 1 जा 1 मींस माइनस। थर्ड पे आएंगे प्लस के के साथ में चलते समय बेटा एलिमेंट हमको मिल गए। थर्ड रो थर्ड कॉलम में 1 -1 हो जाएगा और -1। क्लियर है बेटा सबको? बोलो बेटा। Yes. 2 आई कैप यहाँ 0 हो जाएगा, तो -0 जे कैप। लिखने का तरीका यहाँ पर ऐसे चलता है बेटा। फिर -1 माइनस हो जाएगा -2 के कैप। तो बेटा दिस इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्लियर है? किसी का कोई Yes, डाउट? बता No, दिए। sir. जी बेटा फिर से बता दें। देखो बेटा, वेक्टर ए की जो वैल्यू थी 1 1 1, इसके कोफिशिएंट लिख दिए। सेकंड वेक्टर के कोफिशिएंट लिख दिए।